नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टोरी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम देखते हैं छोटे से लेकर बड़े बिजनेस पर्सन की प्रेरणात्मक स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद भी कोई खेती को अपना प्रोफेशन बनाए और साल में लाखों की कमाई करे? दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि हमने तो इतनी पढ़ाई नहीं की है, हमारे पास कोई अनुभव नहीं है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त पैसा और अवसर नहीं है। तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ अपने दम पर करना चाहते हैं, भले ही वो एक खेती ही क्यों ना हो, आप भी लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में ऐसे एक इंजीनियर की बात करने वाले हैं जिसने पढ़ाई करने के बाद अपना रेज्यूमे बनाने की बजाय अपने गांव में जैविक खेती की शुरुआत की। अगर आप अपने ज्ञान से दूसरों का भला नहीं कर सकते तो उसका कोई मतलब नहीं है, जिसे तथागत बारोड़ ने सही साबित कर दिया। उन्होंने न केवल जैविक खेती की खुद शुरुआत की, बल्कि दूसरे किसानों को भी इस नए तरीके से अवगत करवाया, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े। तथागत बारोड़ मध्य प्रदेश के इंदौर में काला पीपल तालुका के छापरी गांव में रहते हैं। उन्होंने एनआईटी भोपाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आईआईटी मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएशन की और वे बायो प्रोफेशनल किसान बन गए। तथागत के पिता डॉक्टर हैं और बाकी परिवार खेती से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्हें बचपन से खेती में ही दिलचस्पी थी। अपने गांव से तथागत का हमेशा से अटूट रिश्ता रहा है और उसके घर परिवार का जमीन से जुड़ाव देखकर तथागत को लगा कि उसे भी खेती में ही कुछ करना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का ब्रेक लिया, जिसे वे करियर ड्रॉप बताते हैं। तथागत ने इस दौरान अलग अलग जगहों की यात्रा की और उन्होंने थोड़ा बहुत जैविक खेती के बारे में जाना। साथ ही उन्होंने ठेले लगाकर सब्जियां भी बेची। इसके साथ उन्हें लगा कि क्यों ना इस क्षेत्र में थोड़ा और पढ़ाई की जाए और बेहतर तरीके से फार्मिंग शुरू कर दी जाए। फिर इन्होंने गेट क्लियर किया और आईआईटी बॉम्बे से टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज में मास्टर कंप्लीट किया। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद तथागत हमेशा अपने गांव से जुड़े रहे। इसके बाद इन्होंने आईआईटी में पढ़ाई शुरू की और जाना कि गांव का विकास केवल कृषि से नहीं होगा, बल्कि किसान को आत्मनिर्भर बनना होगा। मास्टर्स पूरा करने के बाद एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वो शहरी स्कूलों के बच्चों को आदिवासी गांव में ट्रिप पर लेकर जाते थे और उन्हें आदिवासी सभ्यता, उनके रहन सहन, खान पान और अन्य तौर तरीकों से अवगत करवाया। इन सब में तथागत को कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। उनको ये प्रोजेक्ट पसंद तो था, लेकिन उनका मन खेती में ज्यादा था। उसके बाद उन्होंने केवल खेती करने का तय कर लिया। तथागत बताते हैं कि मास्टर्स करने के बाद रिज्यूमे भी नहीं बनाया था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि उन्हें खेती ही करनी है। और 2017 में वो वापस अपने घर आए, कृषि क्षेत्र से जुड़ गए। जब वो गांव आए तो उन्होंने गांव में किसानों के विकास के लिए वो सबको जैविक खेती और अन्य नई तकनीकों के बारे में बताने लगे। लेकिन किसान सिर्फ उनकी बात को सुनते ही थे, उसे अपनाने से डरते थे, क्योंकि किसान किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तभी उन्होंने सोचा कि किसान को भरोसा तभी आएगा जब वे खुद इस तरह के काम करेंगे। तभी तथागत ने जैविक खेती शुरू कर दी, जिसकी शुरुआत में उन्होंने जैविक गेहूं की खेती शुरू की। उनकी खेती करने का तरीका एकदम नया था, जिसमें उनको सिर्फ खेती ही नहीं करनी थी, बल्कि एक सक्सेसफुल मॉडल भी सेट करना था। और उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसे किसान 1 एकड़ से प्रति मास करीब 15,000 रुपए तक कमा सके। वे बताते हैं कि उन्होंने अपने उत्पादों के बारे में अपने परिचितों को बताया। उनके उत्पाद उन सभी को बेहद पसंद आए और इस्तेमाल करने लगे। डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी। वे बताते हैं कि धीरे धीरे हमारा दायरा बढ़ा और अलग अलग फसल बोई गई। तथागत अब करीब 140 परिवारों तक अपनी फसलें सप्लाई करते हैं। आगे उनका इरादा ज्यादा से ज्यादा परिवारों के किचन तक पहुंचने का है और वो कहते हैं कि यही वक्त है जब कृषि को भी बाकी अन्य प्रोफेशन की तरह अपनाया जाए। तथागत ने शुरू में थोड़ी जमीन पर ही जैविक खेती शुरू की और वो सफल हुए। आज वो लगभग 12 एकड़ जमीन पर जैविक फसलें उगा रहे हैं। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत ज्यादा करेंगे। आज तथागत 18 एकड़ जमीन में 17 फसलें उगा रहे हैं। आय के संदर्भ में वो प्रति वर्ष 1 एकड़ में से 50,000 रुपए कमाते हैं, यानी कि प्रति वर्ष 9 लाख रुपए की कमाई करते हैं। और वे मसाले, सब्जियां और फल की खेती भी करते हैं, जैसे कि मोरिंगा, आंवले, हल्दी, अदरक, संतरे, लेमन ग्रास, चना आदि। और बाकी जमीन पर वो गेहूं और मक्का जैसी फसल उगाते हैं। आज तथागत खेती के साथ पशुपालन और जैविक खाद्य भी बनाते हैं और उसमें भी उन्हें सफलता मिली। आज उनका पूरा फार्म आत्मनिर्भर है,
जैसे उन्होंने अपने यहाँ पर एक गौशाला भी बनाई है जिसमें 17 गायें भी हैं, जिसके दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। पशुओं के गोबर से वो गोबर गैस बनाते हैं, जिससे उनके घर की लगभग 70% गैस की पूर्ति हो रही है। दूध का उपयोग वो घर पर भी करते हैं और बाकी बचे हुए दूध को कभी सीधा या कभी घी या दूसरे प्रोडक्ट बनाकर डेयरी तक पहुंचाते हैं। वो पशुओं के जैविक खाद उपयोग अपने खेत में करते हैं, जिससे उनको बाहर से खाद खरीदना नहीं पड़ता। उनकी इस जैविक खेती से 5 एकड़ की फसलों से लगभग 4.5 लाख रुपए की कमाई हुई थी। और ये जैविक खेती से जो पैदा होता है उन सब फसल को तथागत सीधा ग्राहकों को भेजते हैं, और इस फसल को जैविक होने के बावजूद भी महंगा नहीं बेचते हैं। इस बार उन्होंने लगभग 100 किलो जैविक हल्दी पाउडर और इतना ही धनिया पाउडर, मीठे नीम के पत्तों का पाउडर, मेहंदी पाउडर, आंवला पाउडर, कैंडी और त्रिफला पाउडर भी बनाया। उनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स हाथों हाथ बिक गए। ये अभी 140 परिवारों तक अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करके उनके किचन की हर जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लोगों से सीधा जुड़ने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। इस सफलता के साथ तथागत आगे इसी क्षेत्र में बढ़ने का फैसला कर चुके हैं और अब ये अपने प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम कर रहे हैं। इससे इन्हें और भी मुनाफा हो रहा है। ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ जैसी चीजें पैक कर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। तथागत बताते हैं कि लॉकडाउन लगने के बाद 10-12 लोगों ने इनसे संपर्क किया है। वे बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते हैं और गांव में रहकर ही खेती करना चाहते हैं, और उनका सपना और लोगों को खेती से जोड़ना साकार हो रहा है। तथागत ने ग्राहकों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप के उचित इस्तेमाल से बहुत से लोगों को जोड़ा। आजकल लगभग सभी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तथागत ने जब IIT के बाद खेती शुरू की तो उन्होंने बहुत कठिनाई झेली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करें और बाद में जब आप खेती करने के लिए वापस आए तो लोग क्या क्या बोलते हैं। लेकिन तथागत ने समाज क्या कहेंगे उसे नहीं देखा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए और वही काम किया जिसमें तथागत की रुचि थी, और आज वे एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी प्रेरणात्मक सक्सेस स्टोरी एक खेती करते हुए इंजीनियरिंग छात्र की। अगर आप भी जैविक खेती से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको तथागत बारोड़ की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला हमें ये भी बता देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं एक और सक्सेस स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।